अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हम आपको आज के आपके लिए लेके आए हैं जी गेमिंग सीरीज़ का नेटगियर का राउटर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त शेप में है। गेमिंग सीरीज़ का राउटर है, इसका मॉडल है जी XR500 और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है इसकी। ये AC2600 है जी। इसके अंदर 1 मेगाहर्ट्ज़ का जो है डुअल कोर प्रोसेसर है और 512 इसकी रैम है, 256 इसकी जो रोम है। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सीरीज़ का राउटर है। इसका अपना OS है, स्पेशल OS है इसका अपना गेमिंग। हम आपको चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी इसके पीछे 4 इसके जो है ना वो लैन पोर्ट हैं, और जो कि गीगा लैन है, और एक जो इंटरनेट पोर्ट है वैन पोर्ट, वो भी गीगा वैन है। 12 वोल्ट का इसमें जी चार्जर लगता है। इसमें LED के लिए बटन भी दिया हुआ है, देखें LED को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और इधर रीसेट का बटन है। 4 इसमें लैन पोर्ट हैं और एक इसमें वैन पोर्ट है, गीगा लैन है और गीगा ही वैन है। जी नेटगियर का बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सीरीज़ है ये जी। इसका मॉडल है जी XR500। चलें हम इसको अब चला के देखते हैं। देखें जी कितना खूबसूरत इसके LEDs आगे व्यू है इसका। तो ये ऑन हो रहा है जब तक, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। आए हम अब इसको जो है ना इसका इंटरफेस में चलते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसने कौन सा IP हमें दिया है। ये देखिए, जैसे मैंने को बताया था कि इसकी जो लैन की स्पीड है वो 1 Gbps है। इसने जी हमें IP.2 वाला दिया है, और ये इसका गेटवे है जी। इसको हम ओपन करते हैं। 192.168.1.1। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने इसमें पहले से लगाया हुआ था, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ इसमें। तो ये देखें नाज़रीन, इसका खूबसूरत इंटरफेस है बहुत ज़्यादा GUI। ये नेटगियर सीरीज़ का गेमिंग राउटर है, XR500 गेमिंग राउटर विद नाइटहॉक प्रो गेमर्स। ये इसका अपना OS है जी, धम्मा OS डैशबोर्ड है ये। हर चीज़ हमें डिटेल में बता रहा है ये। और इसके अंदर जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो स्पीड है वो 1733 है MB/s, और 2 गीगाहर्ट्ज़ की जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है 800 MB/s है। टोटल ये 2600 AC2600 है। इसके अंदर कुछ नेटवर्किंग के ऐप चल रहे हैं, कि ये OS चल रहा है पूरा प्रॉपर। इसमें VPN के ऑप्शन भी हैं और जियो फिल्टरिंग के ऑप्शन भी है। अब जियो फिल्टरिंग पे आ जाते हैं। जियो फिल्टरिंग में ये बेसिकली गेमिंग पर्पज़ के लिए होता है। ये पूरी वर्ल्ड का आपको मैप दिखा देता है, आपको सर्वर बता देता है कि अब ये देखें 2000 किलोमीटर का रेंज के अंदर ये सर्वर सर्चिंग कर रहा है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से सर्वर सर्चिंग करवा सकते हैं, जितने एरिए में आपने करना है। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो है आप ये जियो मैप फिल्टरिंग तो आपने देख ली है। अब इसके अंदर मज़ीद जो है QoS की ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस की। इसमें जो है आप बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं, बैंडविड्थ एलोकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रैफिक को देख सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक आपकी आ रही है और जा रही है। उसके बाद इसके अंदर कुछ डिवाइस मैनेजमेंट के ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा मैप दिखा रहा है हमें। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ये तो, कि हमारा किस तरह नेटवर्क हमारा बिछा हुआ है, नेबर्स दिखा रहा है हमारे, और कौन कौन सी जगह हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, कहाँ पे मोबाइल चल रहा है, कनेक्ट हुआ हुआ है, और कहाँ से इंटरनेट आ रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका OS है। देखें इजीली हम जो है ना अपने नेटवर्क को मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये हमें जो है स्नैपशॉट दिखा रहा है नेटवर्क की, कि स्पीड क्या आ रही है हमारे पास, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड क्या आ रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हमें दिखा रहा है इस टाइम। और इसके अंदर हाइब्रिड VPN की ऑप्शन भी है, जो कि गेमिंग सीरीज़ राउटर में ही आती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है गेमिंग सीरीज़ के हवाले से। VPN डिवाइस ट्रैफिक ऐड कर सकते हैं, VPN सेटअप कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और इसकी कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ओवरव्यू में बताया था, इसके अंदर ये CPU यूजेज बता रहा है इसका इस टाइम, जो कि लोड ना होने के बराबर है इस टाइम। और ये फिर इसकी जो है रैम की इस टाइम यूजेज बता रहा है, और फ्री रैम दिखा रहा है कि कितनी पड़ी है हमारे पास। और इसमें डुअल कोर मैंने आपको बताया था प्रोसेसर, देखें इसमें डुअल प्रोसेसर जो है वो शो भी कर रहा है, CPU शो भी कर रहा है डुअल। फ्लैश की इसकी जो मेमोरी है उसकी बता रहा है कि क्या उसकी इस टाइम फ्री स्पेस कितनी है उसके अंदर, और
ओएस ने कितनी जगह ले रखी है। इंस्टॉलेशन ऐप बता रहा है हमें, नेटवर्क का स्टेटस बता रहा है और सिस्टम की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भी शो कर रहा है, उसकी फर्मवेयर के ऑप्शन शो कर रहा है, हमें हमारा इंटरनेट स्टेटस बता रहा है, DHCP में हमारा सिस्टम चल रहा है और वैन का IP हमें बता रहा है, नेट का स्टेटस बता रहा है, कनेक्ट है। और इधर वायरलेस की तरफ देखें तो वायरलेस का स्टेटस बता रहा है हमारा कि कौन से चैनल पे चल रहा है और क्या स्पीड चल रही है। गेस्ट हमने डिसेबल किया हुआ है, हमें बता रहा है। और रियल टाइम लॉग्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है गेमर्स के लिए भी और प्रोग्रामर्स के लिए भी। और जो नेटवर्क को यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क किस तरह यूज़ हो रहा है, कोई अगर बग आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है। मज़ीद हम सेटिंग पे जाते हैं तो सेटिंग इसकी बहुत ही सिंपल आसान है। आप ये देखें, अगर आप PPO डायल करवाना चाहते हैं तो आप इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे PPO की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप अपना PPO अकाउंट बहुत ही ईज़िली डायल कर सकते हैं। क्योंकि हम DHCP भी चला रहे हैं तो हम इसको नो कर देते हैं। तो हमने डायनामिक में किया हुआ है, हम स्टैटिक IP भी इसके अंदर लगा सकते हैं और स्टैटिक DNS सर्वर भी दे सकते हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर कस्टम मैक भी जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सेटअप विज़िट भी दिया हुआ है, अगर आप खुद सेटिंग नहीं करना चाहते तो आप विज़िट के थ्रू सेटिंग कर लें। वैन सेटअप में अगर आ जाएं तो वैन के लिए DMZ की भी ऑप्शन है इसके अंदर है। लैन सेटअप में हम आ जाते हैं तो लैन का IP जो आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से स्टैटिकली IP रख सकते हैं ईज़िली। और उसका DHCP सर्वर की रेंज कितनी चलानी, कितने यूज़र आप यूज़ करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। VPS विज़िट भी इसके अंदर मौजूद है, वायरलेस सेटअप है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी 800 MB/s जो है ना इसकी स्पीड है, 2 GHz की, 2.4 GHz की और 1733 MB/s जो इसकी स्पीड है जी, 5 GHz की। और ये फुल चैनल का ये राउटर है और इसमें गैस मोड के ऑप्शन भी है। गैस मोड अगर आप चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब ना हो, कोई गेस्ट आता है तो आप गैस मोड लगा सकते हैं। राउटर के अगर मोड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 मोड हैं राउटर के अंदर। एक तो ये राउटर मोड पे चलता है, दूसरा ये AP मोड पे चल जाता है, एक्सेस पॉइंट बन जाता है। यहाँ से हम अपने डिवाइस का नेम चेंज कर सकते हैं। मोनीटरिंग में आ जाते हैं तो यहाँ से हम ट्रैफिक मोनीटरिंग अनेबल कर सकते हैं। और ये हमें बता रहा है जिस तरह बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर स्ट्रक्चर है बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है कि हमें बताता है कि 2 डे कितना मैंने डाउनलोड हुआ, अपलोडिंग हुई और मंथली कितना हुआ, वीकली कितना हुआ। और मज़ीद आपको लॉग इसमें जनरेट करता है। स्टैटिक्स है, मज़ीद और स्टैटिक्स देख लेते हैं। ये हमें लैन की स्टैटिक्स बता रहा है कि देखें वैन अप है, 100 Mbps पे लगी हुई है, 1000 MB पे लगी हुई है, यानी कि 1 GB पे चल रही है। और लैन जो है वो भी 1 GB पे इस टाइम कनेक्ट है। और हमारा इंटरनेट का स्टेटस बता रहा है, हमारे वाईफाई का स्टेटस बता रहा है। कनेक्शन का स्टेटस देख लें तो कनेक्शन का स्टेटस भी हमें अलग-अलग बता रहा है, यानी कि हर चीज़ डिटेल में बता रहा है। इसलिए तो ये गेमिंग राउटर है और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है कि आप इजीली जो है ना आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क में फॉल्ट कहाँ आ रहा है। आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर, कंटेंट फ़िल्टरिंग। आप यहाँ पे कीवर्ड डाल के फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, कीवर्ड ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर जो है ना ब्लॉक सर्विसेज मौजूद हैं। शेड्यूल लगा सकते हैं कि भाई इस दिन जो है ना ये चीज़ें ब्लॉक हो जाएं और इस दिन ये चीज़ें ना चलें। ईमेल इसमें आप अटैच कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ आ जाए तो पासवर्ड वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिवली आप सेट कर सकते हैं अपना। और ये टाइम की सेटिंग है इसकी। फर्मवेयर आपने अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप फर्मवेयर ईज़िली अपग्रेड कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं चेक करके। और बैकअप की ऑप्शन है कि जो कि बहुत ही अच्छे राउटर्स में मौजूद होती है। आप यहाँ से अपना बैकअप ले लें सेटिंग करके, कभी भी अगर आपको कोई राउटर में इशू है तो अपना बैकअप रिस्टोर कर लें। USB की तरफ अगर आ जाए तो इसमें मीडिया सर्वर बन जाता है और रेडी शेयर स्टोरेज में बन जाती है ईजीली। अब ये देख लें, आप इसके अंदर USB लगाएं 3.0 की, इसके अंदर USBs हैं, पोर्ट हैं। आप इसमें अपनी हार्ड ड्राइव को अटैच कर लें और शेयरिंग सर्वर बना लें। रेडी टू शेयर प्रिंटर सर्वर है, शेयर वॉलेट है, USB सेटिंग है मज़ीद। और एडवांस सेटिंग में अगर हम आ जाएँ तो इसके अंदर सेटिंग एक भरमार है। आप वायरलेस को और भी ज़्यादा एडवांसली मॉडिफाई कर सकते हैं
और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, ये देखें एनेबल है, ये MU मेमो के नाम से होता है। ये फीचर जो है ना बेसिकली काम करता है, ये बहुत ही अच्छे राउटर्स के अंदर होता है, और क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ का राउटर है, 512 इसकी रैम है। तो ये इस फीचर का मकसद ये होता है कि जितने भी यूज़र चल रहे हैं उनको इक्वली जो है ना स्पीड डिवाइड करें। अक्सर पहले राउटर्स में आपने देखा होगा, हम ये मसला होता था, किसी ने अगर डाउनलोडिंग लगा दी है, जैसे कि टोरेंट पे डाउनलोडिंग लगा दी है, तो बस फिर सारी स्पीड उसी के पास जा रही है, बाकी लोग बैठे हैं देख रहे हैं यार स्पीड नहीं आ रही। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, आप इसमें जितने मर्ज़ी यूज़र आ जाएं, आपको सबको इक्वली स्पीड जो है ना वो मिलेगी। VPN सर्वर इसमें बन जाता है, इजीली सर्विसेज मिल जाती हैं, आपको अनेबल कर लें, विंडो पे चलाना है, मैक पे चलाना है या स्मार्टफोन पे चलाना है, इजीली आप सेटिंग कर सकते हैं। स्टैटिकली राउट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, रिमोट मैनेजमेंट की ऑप्शन भी है कि आपका राउटर आपके घर लगा हुआ है, आप आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आप वहाँ से भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर IPv6 भी इसके अंदर ऑप्शन है, VLAN ब्रिज की ऑप्शन भी है इसके अंदर, और LED कंट्रोल की ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई LED सारी ना चलें तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, और आपको जैसे मैंने बताया था फिजिकली बटन भी इसके पीछे दिया हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था जी इसका कुछ ओवरव्यू, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया ये राउटर। अब आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा, जैसे पहले आप मोहब्बत करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इसी तरह आप कमेंट शेयर करते रहें ताकि आपके लिए हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टेक ट्रेडर चैनल को, और टेक केयर, बाय बाय।